अच्छा, अब एक और मामला है जी, क्योंकि आप दोनों वकील हैं, आप लॉ एक्सपर्ट्स हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है जी, और इस मामले पर आज जो समाअत हुई है तो उसके बाद ये तौहीन अदालत में कन्वर्ट हो गया। मामला ये है जी कि जो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब हैं, इन्होंने हुक्म दिया था कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो उसके बाद अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने पे तौहीन अदालत केस की काज लिस्ट मनसूख करने पे डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुल्तान महमूद जो हैं वो अदालत में पेश हुए, और उनसे पूछा गया कि ये जो कुछ हुआ क्या इसमें आप मुलव्वस हैं, किसके कहने पे आपने कॉज लिस्ट मनसूख की है। तो उन्होंने कहा कि जी हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हदायत आई थी, कहा गया लार्जर बेंच बना दिया है, अब इस केस की काज लिस्ट मनसूख कर दें। तो जज साहब ने कहा कि केस मुंतकली के लिए मुतफरिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई, और ऐसा करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बरूद रख के उड़ा देते। क्या इस तरह आवाम को इंसाफ के निज़ाम पर यकीन रहेगा? काज लिस्ट मनसूख करके केस ट्रांसफ़र करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रहा हूँ, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा। और उन्होंने कहा रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। ये हैं जी जज साहब के अल्फाज। तो अकील मलिक साहब, आप स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं, ये जो तहरीक इंसाफ की और हुकूमत की लड़ाई है, इसमें जुडिशरी लगता है सैंडविच बन गई है। मीर साहब, ऑफ कोर्स अब देखने वाली बात यह है कि अगर कोई उसको पार्शियलिटी की लेंस से अगर देखे तो जाहिर बात है कि उसमें अगर वेदर विलिंगली और अनविलिंगली कोई पार्टी बन रहा है, जजेस पार्टी तो नहीं होते, जजेस तो एपॉलिटिकल होते हैं, जजेस तो इम्पार्शल होते हैं, वो कोई साइड नहीं लेते। बिल्कुल ऑफ कोर्स वो लोगों के राइट्स और उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है उसको इंश्योर करते हैं। और बिल्कुल जहाँ पे आपने मुलाकात की बात की, लेकिन कोई चीज़ प्रोसीजर और प्रैक्टिस भी होती है, और प्रोसीजर में और प्रैक्टिस में जो ये बात आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी किस्म की एक बहस छिड़ी थी कि ये मामला आईनी बेंच के सामने लगना चाहिए या ये रेगुलर बेंच के सामने लगना चाहिए। और वहाँ पे भी जज साहिबान ने शो कॉज नोटिस इशू किए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हद तक बातें चली गई तौहीन अदालत तक। और लेकिन निकला क्या उसमें? निकला उसमें यही कि जो सवाबदीद और इस्तिकाक था एज़ पर रूल्स, एज़ पर प्रोसीजर, एज़ पर पॉलिसी, वो फिर शो कॉज नोटिस विड्रॉ हो गया, फिर मामला वो रफा दफ़ा हो गया। इसका भी यही होना है कि जब एक लार्जर बेंच बन चुका, जब तमाम तर पिटिशंस को क्लब कर दिया गया, 20 से ज़ायद पिटिशंस हैं मेरे ख्याल से, जो रोज़ एक शोर वावेला मचाया जाता है कि बावजूद इसके कि देसी मुर्गी भी मिल रही है, चिया सीड्स भी मौजूद हैं, वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं, मुलाकातों का एक तांता बंधा हुआ है, बावजूद मुलाकातों का तांता बंधा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। या तो मैं आपसे देखें, मेरा एक सवाल है मीर साहब आपसे कि यहाँ या तो ये लोग झूठ बोलते हैं बाहर निकल के अडाला के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, या फिर मुलाकातें नहीं हो रही। अगर मुलाकात नहीं हो रही तो वो तो तमाम तर बातें अलीमा साहिबा आके कैसे बता देती हैं? ये तो अगर मुलाकातें नहीं हो रही तो वो कला मिलके आके कैसे बता देते हैं? सवाल मुझसे ना करें, ये सवाल आप मेरे जरिए उमैर नियाज़ी साहब, मैं क्योंकि आप भी कुछ केसेस में आप भी वकील हैं ना। बिल्कुल। अच्छा से देखें, ये जिसकी बात करें, पिछले 3 महीने का ये कहें अडयाला सुपरिटेंडेंट को डाटा दे दे कि खान साहब से किस किस ने मुलाकात की है, किस पॉलिटिकल हस्ती ने की है, वो सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। ये देखें, ट्रायल जो चल रहा है, ट्रायल एक डिफरेंट चीज़ है। अब तो पिछले 2 माह से ट्रायल भी बंद हुआ है, जज साहब अभी पहुँचते नहीं हैं, पहले रीडर कह देता है कि जी डेट हो गई है, ताकि वकील भी अंदर ना जा सके, खान साहब से मुलाकात ना हो। ये अभी सिलसिला चल रहा है। तो उसमें अगर समझे GHQ का ट्रायल है, उसमें कोई चला गया था 2 माह पहले, जब ट्रायल चल रहा था, जताज गुल चली गई, शरियार आफरीदी चले गए, तो मुलाकात हो जाती थी, ठीक है, वो सिलसिला बंद हो गया। ये वो अदालत में, ये रेगुलर मुलाकात हैं जो स्केड्यूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय किया हुआ कि ट्यूसडे और थर्सडे को मुलाकातें करानी है 6-6 के सेट में, वो नहीं करा रहे। उसके लिए बाकायदा कोर्ट ने लोकल कमीशन कायम किया। अब दोबारा जब ये इशू अराइज हुआ, केस पहले मियां गुल औरंगजेब साहब की बिल्कुल उधर भी उनके चलता रहा, और फिर अब इधर आ गया। और अभी लास्ट ओकेजन पे जज साहब ने अपनी ही अदालत के एक नुमाइंदा को एज लोकल कमीशन नॉमिनेट किया, वो गई, उनको इन्होंने एक्सेस नहीं दी। अब क्या होना था कि ज़ाहिरी बात है, उन्होंने जाके जज साहब को बताना था, एक्सेस नहीं दी गई। तो ये सारा जो है ना 26वीं आईनी तरमीम के समरात
खुल के अब सामने आ रहे हैं। और बेसिकली जो चीज़ था कि जस्टिस जो होता हुआ नज़र आता, एक जज अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराने की पोजीशन में होता, अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो सूरत हाल नहीं है। आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिस तरह से कर दिया गया है कि आपने खुद सीनियरिटी प्रिंसिपल को तो वायलेट करना ही करना था, वो उसको छोड़ के बाहर से हाई कोर्टों से लोगों को लाया गया जिनका इन इस हाई कोर्ट का ओथ था वो भी नहीं देखा गया, और सीनियरिटी फिक्स करके प्यूनी बना दिया गया और एलिवेट भी कर दिया। 3 जजेस का लार्जर बेंच है, ये तो नहीं कहा जा सकता ना, वहां पे तो एक जज साहब हैं जो पिटीशन सुन रहे हैं। लार्जर बेंच में पहुंच कैसे गया? एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 20 पिटीशंस हैं जो एक ही, उनकी जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है या ग्राउंड्स हैं वो एक ही है, जो उसकी बॉडी है वो एक ही है, देखिए जो स्ट्रक्चर है वो एक ही है, तो वो एक ही जज ने सुनना है ना। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी जो पिटीशंस आई हैं अमीर साहब, उसका जो क्रक्स है, जो कंटेंट है वो तो एक ही है, इसीलिए वो क्लब हो गई हैं वो पिटीशंस भी। अब यहाँ पे ये कहें कि ये क्लब ना हो, मैं और आप वकील हैं, हम रोज आए रोज क्लब हो के इसी अदालत में क्लब हो सकती थी ना। इस अदालत में इजाज इसाक साहब ने जो इतराज किया है, क्या वो कानूनी इतराज नहीं है? देखिए, मैं नहीं समझता कि उसको इस लाइट में देखा जा सकता है। अब तौहीन अदालत की जो उन्होंने बात की है, अब एक प्रोसीजर है, ये रजिस्ट्रार को बुला के पूछ लें, या डेप्यूटी रजिस्ट्रार को वहां पे बुला के पूछ लें कि भाई ये क्या मामला हुआ। जब उन्होंने बता दिया कि आपको याद है बन चुका, इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने अभी उसी के जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ, फिर उसका निकला क्या, बना क्या? उसमें कुछ भी नहीं निकला उसमें, क्योंकि आपका जो प्रोसीजर और रूल्स एंड जो प्रैक्टिस इन प्लेस है, उन्होंने तो कानून फॉलो करना है ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स फॉलो करने हैं। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स हैं, उन्होंने वही फॉलो करने हैं। अब लार्जर बेंच बन गया, सेम कैटेगरी का केस है, सेम नेचर का केस है, सेम इश्यूज उसमें से क्रॉप अप हो रहे हैं। जो लोग ये गुफ्तगू सारी सुन रहे हैं जी, वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये वही जजेस हैं जो इस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल एक खत लिखा था कि यार चीफ जस्टिस साहब हमें जो है वो थ्रेट किया जा रहा है, और कुछ एजेंसीज के नाम लिखे थे, तो उस खत पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब वो जजेस कह रहे हैं कि जनाब आप हमारी अदालत को बारूद से उड़ा दें। नहीं, ये मेरे ख्याल से बड़े मैं माजरत के साथ ये जो लफ्ज़ हैं, ये मैं तो इनके साथ एग्री नहीं करता और मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। अदालतें देखें काबिल एहतराम हैं, जजेस काबिल एहतराम हैं, हम जजेस की जो है बिल्कुल उनकी इज़्ज़त करते हैं, वी होल्ड देम इन द हाईएस्ट रिगार्ड्स। लेकिन उसमें ये बात कह देना, और उनकी अपनी ही स्टेटमेंट है, उनको भी मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है, उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट दी है इस हवाले से, जो अगर हो सकता है मिस रिपोर्टिंग हुई है, ये गलत किसी को नहीं भाई, मैंने तो अभी उन्होंने गाइडेड मिसाइल का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने वो बोला ही नहीं ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है गाइडेड मिसाइल छोड़ दिया गया मेरे। कोई मिसाइल नहीं छोड़ा। अब चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं, उनका इस्तेकाक है, रजिस्ट्रार से बेशक पूछ भी लें, वहां पे जब तमाम पिटिशंस क्लब हो जाती है ना, मिसाल के तौर पे एक ही इशू पे मैंने और बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब ने केस फाइल किया, अब जज कहेगा ये इनका मैं अलग अलग फैसला दूंगा, अलग अलग इसकी एक जजमेंट बन जाएगी, अथॉरिटी आ जाएगी, इनको क्लब कर लो, और होता है सर्विस मैटर। नहीं तो क्लब की जगह होता है ना, लार्जर बेंच किधर से आ गया? लार्जर बेंच आ गया ना जी, 3 जजेस के पास आ गया, तो क्लब करके जो जिस जज की अदालत में पहले केस चल रहा है उसको बीच में से क्यों निकाल दिया? नहीं, जब आपका लार्जर बेंच बन जाता है, उसमें आपकी वो स्वाबदीद है चीफ जस्टिस की। अच्छा जी, उसने लार्जर बेंच बना दिया।